और चलिए बात स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। मुख्तार की मौत के बाद सियासी मुख्तार कौन बनेगा, इसे लेकर अंसारी परिवार में वर्चस्व की लड़ाई दिखने लगी है। अंसारी परिवार की सियासी विरासत को संभालने के लिए मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास और उमर के साथ अफजाल के साथ तो दिखते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आमने सामने भी है। अफजाल अंसारी सियासी गुणागणित में जुट गए हैं। सपा से गाजीपुर सीट पर उन्हें चुनाव भी लड़ना है। अब्बास को जेल से जमानत दिलाने से लेकर योगी के खौफ में भागी भागी फिर रही आफ्शा को सरेंडर कर देने की सलाह उनके किस गेम का हिस्सा है, हम आपको दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मुख्तार की मौत के बाद हर किसी के जहन में एक ही चेहरा घूम रहा है और वो है अफसा का। अपराध और अंसारी परिवार की भविष्य की सियासत पर अफसा का चेहरा सस्पेंस के बादल ला रहा है। इसे दो तरीके से समझने की जरूरत है। पहला तो ये कि मुख्तार की मौत के बाद उसकी सल्तनत को संभालने की जिम्मेदारी क्या अफसा ने अपने कंधों पर और मजबूती से उठा लिया है। दूसरा, पूर्वांचल के सबसे खौफनाक डॉन मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा क्या इतनी डरी हुई है कि उसे भी अपने बुरे अंजाम का खौफ सता रहा है। परिवार पर इतना बड़ा संकट आया लेकिन अफसा नहीं आई। ये तो संभव नहीं कि वो परिवार के संपर्क में ना हो, उन्हें अपने बेटे और बहू की फिक्र ना हो, तो फिर ये समझा जाए कि वो मजबूर हैं और डरी हुई हैं। मुख्तार की मौत के बाद परिवार के संरक्षक की भूमिका में आ चुके अफजाल अंसारी ने अफसा को सलाह दी है कि वो सरेंडर कर दे। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, कि न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए। अफजाल अंसारी की ये सलाह अफसा तक जरूर पहुंची होगी, लेकिन सवाल है कि अफसा सरेंडर करेगी। अफसा अंसारी फिलहाल 3 बड़े मामलों में वांटेड है, जिसमें छावनी लाइन और बबेड्डी इलाके में जमीन हड़पने के 2 मामले शामिल हैं, जो 2019 में दर्ज किए गए थे। वहीं तीसरा मामला 31 जनवरी 2022 को मऊ के थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। शादी के वक्त अफसा मुख्तार का प्यार थी, लेकिन मुख्तार की सरपरस्ती में अफसा धीरे धीरे अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य हो गई। गैंगस्टर एक्ट, डरा धमकाकर जमीनों पर कब्जा करना, अवैध कारोबार समेत अफसा अंसारी के खिलाफ यूपी पुलिस की फाइलों में 9 एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपी के डॉन के पावरफुल बीवियों की लिस्ट में अफसा अंसारी का नाम टॉप लिस्ट में शुमार है। 2005 में जब से मुख्तार अंसारी जेल गया, तभी से अफसा अंसारी गैंग को संभालने लगी। अफसा के पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसे हमेशा वो अपने साथ रखती थी। अंसारी गैंग से मिलना, मुख्तार अंसारी का मैसेज पहुंचाना, निर्देश देना, ये सारा काम अफसा ही करती थी। अफसा की मदद से ही मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर अपना सारा काम करवाता था। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफसा अंसारी IS 191 गैंग की सदस्य है। अफसा कहां छिपी है, ये यूपी पुलिस के लिए भी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। मुख्तार की मौत के बाद पुलिस इस फिराक में थी कि अफसा मुख्तार के आखिरी दीदार के लिए जरूर आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अफसा अंसारी अपने मायके वाले परिवार के साथ कहीं छिपी हुई है, क्योंकि अफसा का मायके वाला परिवार यूपी के अलग अलग जिलों में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। अफसा के भाई आतिफ रजा उर्फ सरजुल रजा और अनवर शहजाद भी फरार अपराधी हैं। अफसा के इन दोनों भाइयों के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। मुख्तार का IS 191 गैंग 1997 में वजूद में आया। अफसा के नाम की करोड़ों की जमीन भी इसी गैंग IS 191 के नाम दर्ज थी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया था। पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के कई गैंग चलते थे, लेकिन एक वक्त के बाद सभी गैंग तबाह कर दिए गए और वो वक्त था साल 2017 के बाद का, जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई।
योगी राज में अपराध की हवा टाइट है और अपराधियों की बत्ती गुल। माफिया या माफियागिरी के नाम पर जितने गुंडों ने अपनी सत्ता कायम की थी, हर किसी का हाल बेहाल कर दिया गया। बुलडोजर का खौफ तो ऐसा चला कि योगी बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए और बड़े बड़े माफिया जमींदोज हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्तार की गैंग IS 191 का नक्शा ही बिगड़ गया। वहीं दूसरे कई गैंगस्टर का या तो खेल खत्म हो गया या फिर वो सरेंडर कर गए। कुछ बचे कुछ अपराधियों ने अपराध से तौबा कर खुद को स्लीपर सेल का हिस्सा बना लिया। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। मुख्तार का पूरा परिवार सियासत में है। बड़े भाई अफजाल अंसारी सबसे पहले सियासत में आए। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। गाजीपुर सीट से फिलहाल अफजाल सांसद हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। वहीं सिबकतुल्लाह अंसारी 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे शोएब उर्फ मन्नू अंसारी सपा से विधायक हैं। मुख्तार अंसारी मऊ सीट से 5 बार विधायक रहे थे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सीट से ही सुबह सपा के विधायक हैं, लेकिन कासगंज जेल में बंद हैं। माफिया मुख्तार के जाने के बाद अब अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के लिए अफजाल अंसारी संरक्षक और गार्जियन की भूमिका में है। अफसा को सरेंडर की सलाह भी वो इसी हैसियत से दे रहे हैं। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, कि न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए। मुख्तार के बाद कौन इस कौम का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा? दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर है। पूर्वांचल की 5 गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी और आजमगढ़ सीटों पर तो अंसारी परिवार का बड़ा प्रभाव है। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद पूरी कौम अपनी रहनुमाई के लिए परिवार के सबसे मजबूत चेहरे को तलाशेगी। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में 1.5 साल से बंद हैं, जबकि उमर अंसारी जमानत पर है। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक के वक्त बेटे उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे थे। लेकिन पिता मुख्तार के जनाजे में अंतिम समय पर मूंछ को ताव देकर उमर अंसारी ने एक बड़ा संदेश दे दिया था कि मुख्तार की गद्दी का अगला वारिस कौन हो सकता है। इस लोकसभा चुनाव में अफजाल की साख दांव पर है, लेकिन बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मामला परेशानी का सबब है। गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को अफजाल पर गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का ये केस साल 2007 में दर्ज हुआ था। गैंगस्टर की कार्रवाई 29 नवंबर 2005 को हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर की गई थी। अफजाल अंसारी की सियासत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भले ही उन्हें लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतारा है, लेकिन अब उनके चुनाव लड़ने पे ही सस्पेंस हो गया है। सस्पेंस इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल को मिली 4 साल की सजा के मामले में आखिरी सुनवाई करने जा रहा है। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो अफजाल चुनाव ही नहीं लड़ सकेंगे और उनकी उम्मीदवारी खुद ही खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो अंसारी परिवार के वर्चस्व को एक झटका और लग जाएगा, जो शायद अंसारी परिवार बर्दाश्त ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।